हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, एक नदी के किनारे बहुत बड़ा गांव था। बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में एक राजा रहते थे। एक राजा रहते थे। राजा के नौकर चाकर सब, राजा प्रजा सब रहते थे वहाँ। राजा थे तो राजा के घर रानी थी और उनके वजीर जो होता है मंत्री, वो मंत्री भी थे और उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। उनके नौकर चाकर थे, वहाँ पर राजा रहते थे। एक दिन मछुआरी ने एक टोकरी में लेकर और मछली बेचने गई। मछली बेचने गई, राजा के दरवाजे पर ले मछली पूरा चिल्लाने लगी। मछली की आवाज़ सुन के रानी झिरोके से देखी तो देख रही कि एक मछली वाली है। वो रानी हाथ दे दिए कि रुक जाओ, हम नीचे आते हैं, मुझे भी मछली लेना है। रानी आए और मछली देखने लगे। मछली जब देखने लगे तो रानी पूछे कि मछली का क्या कीमत है। जब कीमत पूछे तो ये टोकरी रखी तो एक मछली टोकरी से ऊपर हो गई थी। जो झकल था उससे बहुत बड़ा मछली थी। ये मछली पूरा हंसने लगी ठठा के कीमत पूछने पर। तो मछली हंसती है। मछली को हंसते हंसते फिर से रानी बोली कि यदि नर रहेगा तो राजा खरीदेंगे, मादा रहेगा तो हम खरीदेंगे, लेकिन मछली तो खरीदेंगे, एक मछली खरीदेंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा वो हम खरीद लेंगे। नर निकला तो राजा साहब के बोल देंगे कि आप खरीद लीजिए, मादा निकलेगा तो हम खरीद लेंगे। मछली इतना बात जो सुनी जो और ठठा के हंसने लगी और टोकरी से नीचे गिर गई और ठठा ठठा हंसने लगी। रानी बड़ा संकोच में आ गई कि अरे मछली क्यों हंस रही है इतना, मछली को क्या मुझसे है जो हंस रही है, क्या इसमें बात है। ऐसा कह के वो बड़ा संकोचने लगा। जो बेचारी मछली वाली मछुआरी थी वो झट से डाली में मछली रख लिया और लेके वहाँ से चल दिया कि नहीं, इस घर में कोई जादू टोना है। रानी कोई जादू टोना जानती है, इसीलिए मेरा मछली हंसने लगा। आज तक के तो मेरा मछली नहीं हंसा था, आज कैसे हंस गया। अब इस घर से हम चले जाएंगे। वो मछुआरी वहाँ से निकल गई, मछली का हंसना बंद हो गया। वो बेचारी मछली बेचने लगी इधर उधर, मछली भी उसका सब बिक गया। राजा के घर मछली नहीं खरीदाया। रानी उदास थी। शाम में राजा आए। राजा से रानी बोली, राजा साहब मुझे एक बात के बिना रहा नहीं जा रहा है, क्या करूं। राजा साहब कहते हैं क्या बात है रानी, किस चीज़ से बेचैन है, मुझे बताइए। तो राजा कहते हैं, रानी कहती है, राजा साहब आज हम मछली वाली को रुकवाए, एक टोकरी में मछली ली हुई थी और उस डाली को रखी तो मछली एक ठो बड़ा ठठा के हंस गई। बताइए कि इसका रहस्य क्या हो सकता है, हमको बताइए आप। राजा कहते हैं इसका रहस्य तो कुछ न कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता है। राजा मंत्री से बोले, राजा मंत्री साहब मुझे आपसे ज़रूरत है। यदि मछली आज मेरे घर में हंस रहा था, मछली का हंसने का रहस्य आप नहीं बताइएगा तो हम आपको जिंदे कटवा देंगे, 2 धज करवा देंगे, टुकड़ा टुकड़ा में बदलवा देंगे। ये 6 महीना का टाइम देते हैं, 6 महीना में इसका रहस्य पता लगा के आपको बताना होगा। मंत्री बेचारा घबरा गए कि मछली हंसता है, वो कौन बताएगा। इधर उधर जाते थे, चर्चा फैलाते थे मछली के बारे में। लेकिन उनका एक बेटा था। वो बेटा जब 7 साल के हुआ था तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, शंकर भगवान के पूजा करता था। प्रतिदिन विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के, इंद्र महाराज के, सबके पूजा करता था। किसी को भी बाकी नहीं रहता था। पूजा करते करते वो नहीं थकता था। जितना देरी समय लगे उतना देरी वो पूजा करता था। मंत्री बोले ठीक है महाराज, पता लगा देंगे। आए और इस बात को अपना पत्नी को भी नहीं बताए, बेटे को भी नहीं बताए और इधर उधर जाते थे। लेकिन रहस्य क्या पता लगता, कैसे करके पता लगता, कोई रहस्य नहीं पता लगा। धीरे धीरे उनका पता लगाते हुए 5 महीना बीत गया। जब 5 महीना बीत गया, 1 महीना बाकी था
तो अपना लड़का के मंत्री ने बताया कि बेटा, राजा ने मुझे मार डालेगा, तू इस राज्य से चले जाओ, कहीं दूर चल जाओ, देश प्रदेश चल जाओ, यदि यहाँ पर रहोगे तो राजा मार देंगे। बेटा बोलता है, पिताजी मेरा फिक्र ना कीजिए, मेरा फिक्र छोड़ दीजिए, हम कैसे जिएंगे वो हम जानते हैं। ऐसा कहें और ये लड़का घर से निकल दिए। चलते चलते बहुत दूर चल गए तो एक किसान इनको मिले। तो किसान से बातें करने लगे। तो किसान के बोले कि देखिए किसान भाई, आधा रास्ता आप चलाइए, आधा रास्ता हम चलाएंगे। वो किसान कहते हैं, ये पागला है, इसको लगता है अक्ल नहीं है, आधा रास्ता भला हम इसको क्या गोदी करके ले जाएंगे। किसान अपने आप बड़बड़ाने लगे इस बात को, हम गोदी करके उठा के ले जाएंगे, जो कहता आधा रास्ता आप चलाइए, आधा रास्ता हम चलाएंगे, ऐसा इसका क्या मन में ख्याल है, हमको गोदी करके ले जाएगा? नहीं, हम आगे चल जाएंगे। किसान जो थे वो तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस लड़का ने भी किसान के साथ नहीं छोड़ा, आगे चल दिया। तो एक जंगल मिला तो बोला कि एक चक्कू दे रहे हैं आपका किसान भाई, जाइए 2 घोड़ा ले आइए, इससे काट के, एक घोड़ा आप ले लीजिएगा, एक घोड़ा हम ले लेंगे। ये जो बोलते हैं, भला इस चक्कू से क्या घोड़ा कटेगा जो हम घोड़ा लाएंगे? आप सचमुच में पागल हैं। आप कहाँ जखनी बोले कि आधा रास्ता हम चलाएंगे, आधा रास्ता आप चलाइए, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आधा रास्ता हम आपको कैसे चला सकते हैं और आधा रास्ता आप कैसे चला सकते हैं मुझे? अभी कह रहे हैं जंगल से घोड़ा ले लाइए, तो जंगल में क्या घोड़ा मिलेगा? ये जो लड़का थे मंत्री का, वो बोले हाँ जाइए किसान चाचा, आपको मिलेगा घोड़ा, जाके तो देखिए। चक्कू लेके गए, कुछ नहीं इनको मिला, वापस लौट आए। चक्कू दे दिए उसको, बोले कि लो अपना चक्कू अपने आप पास रख लो, हम चक्कू को क्या करेंगे, रख लो। उससे आगे चले, धीरे चलते बहुत सारा धान का फसल था, बहुत बढ़िया सुंदर धान था। कार्तिक का महीना था, फसल उपजा हुआ था। कार्तिक महीना में फसल उपज जाता है, फसल उगा हुआ था, पूरा धान कटने लायक हो गया था। किसान बोले, हाँ धान तो उपज गया है, बहुत सुंदर धान है, कितना अच्छा लग रहा है, अब कटेगा समय से तब अच्छा रहेगा, इसका चावल अच्छा होगा। ये कह रहे हैं जो मंत्री का लड़का है, पता नहीं फसल है भी या कोई खा गया है। ये किसान जो है वो कहते हैं, सचमुच में आप मूर्ख हैं, पागल हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि खेत में वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको खा जाएगा कौन? आपका तो अजीब कहानी है, लगे हुए हैं खेत में अन्न और उसको कोई खा जाएगा सिरोर के? अरे उसको काट के ले जाएंगे, ले जाके घर में उसको मैसेंगे, दमेंगे, उसके बाद उसको ना कुछ कर सकते हैं, इसको कौन खा सकता है ऐसे? ये मुस्कुरा गए मंत्री के लड़का, और मुस्कुराते हुए बोले कि कोई बात नहीं किसान चाचा, आगे चलिए। तो बोले कि एक नदी था आगे में नदी था, तो ये किसान जूता को खोल दिए, जूता के खोल के पार हो गए, और ये जो थे मंत्री का लड़का वो जूता पहनले पार हो गए, और बोले इसको से कि आप जूता खोल दिए? तो बोले कि तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं है, तुम तो मूर्ख हो जो नदी में जूता पहन के पार हुआ है। भला नदी में जूता पहन के पार होना चाहिए? नहीं, नदी में पानी है। ये और मंत्री का लड़का जो थे वो मुस्कुरा गए, हंस पड़े और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो इनका घर के नज़दीक आ गए, तो ये जो किसान थे वो बोले कि तू मेरे घर चलोगे? चलो, दिन भर हो गया है, पूरा दिन बीत गया, थक गए हो रास्ता में चलते, चलो भोजन कर लेना। ये बोलते हैं मंत्री का लड़का, आपका छत मेरा भार सह लेगा, आपका छत मजबूत है। ये बोलते हैं अब हम समझ गए तू बिल्कुल पागल है, अरे छत मेरा मजबूत है, तुम्हारा पैर धरने से मेरा छत टूटेगा नहीं,
तुम्हारा पैर क्या पहाड़ है जो मेरा छत टूट जाएगा? अब नहीं जाओ मेरा घर, अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चल जाओ। भला हम तुम्हें क्यों ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। मेरा छत इतना जब कमजोरे है तो तुमको ले जाके क्या करेंगे? वो जो थे किसान अपना घर चल गए, अपना घर चल गए। बेटी देखी दौड़ के आई, दौड़ के आई तो इसके जो किसान थे बड़ा गुस्से में थे, इतना गुस्सा में थे कि कहना नहीं। बेटी पूछी, पिताजी क्या हुआ, आप क्यों गुस्सा में हैं? देखो बेटी, अपने उसके पिता बोलने लगे, बेटी एक मनुष्य थे, कोई इंसान राहगीर थे, नौजवान लड़का थे, वो बोल रहे हैं हमको, हम उनको बोले कि चलिए मेरे घर भोजन कर लीजिएगा, तो वो कहते हैं कि आपका छत मजबूत है या टूट जाएगा। तो लड़की कहती है, पिताजी आप नहीं समझे, वो लड़का मूर्ख नहीं था, वो लड़का बहुत तेज था, वो लड़का बुद्धिजीवी था। यही वो बोले लड़का कि आपके घर में खाने पीने का व्यवस्था है या नहीं। वो बड़ा घराना का लड़का था, नमक रोटी नहीं खाने वाला था, इसीलिए आपको व्यवस्था पूछा, और कोई बात नहीं है। बोले कि अच्छा ऐसा, तो अच्छा ये बात है तो और सुनो हमसे। रास्ता में जब आ रहे थे तो लड़का बोला, चलिए आधा रास्ता हम आपको चलाएंगे, आप मुझे चलाइए आधा रास्ता, भला हमको गोदी करके ले जाता। लड़की कहती है, पिताजी आप नहीं समझे इस बात को। वो लड़का बोला कि एक कहानी आप निकालिए, एक कहानी हम निकालेंगे। तो दोनों गप्पे करते करते चल जाते और पता भी नहीं चलता। इसीलिए वो लड़का ऐसे बोला, बोले ये राजा ये किसान, अच्छा जब जंगल के ओर आए तो लड़का बोल रहा है, चाकू देके एक छुरी देके कि जाइए जंगल में से 2 को घोड़ा ले लाइए। तो 2 घोड़ा कहाँ, जंगल में घोड़ा रहता है, जे घोड़ा लाते हैं, कहाँ से घोड़ा लाते हैं? ये लड़का बोला, ये लड़की बोली, पिताजी आप नहीं जानते हैं, आपको समझ नहीं था, आपको बोले कि जाइए 2 लाठी ले लाइए मजबूत मजबूत, जो हम लोग का भार सह सके। आप 2 छड़ी लाते, एक उनको देते, एक आप रखते, तो आपको तो पता ही नहीं चला कि क्या ये बोल रहा है। उनसे पूछते तो वो बताते, वो आप तो पूछे नहीं। बोले कि अच्छा एक प्रश्न तो और है मेरे पास, हम जब नदी में पार हो रहे थे तो जूता पहन ले पार हो गया, हम जूता खोल दिए, और हम जूता खोल दिए तो वो हंसने लगा। इस पर भी बेटी कहती है, पिताजी नदी में बड़े बड़े कुछ भी दहे हुए रहते हैं, हड्डियाँ पत्थरें, अगर जो उनका पैर में गड़ जाता तो वो घायल हो जाते, इसलिए धीरे धीरे जूता पहन ले पार हो गए। बाला पे पैर नहीं धंसता है, इसीलिए जूता पहन ले पार हो गए। इसमें क्या दिक्कत था पिताजी? वो तो सब कुछ तो सही बोले। उसके पिता कहते हैं, बेटी आते हैं उनको खोज के। लड़की बोली, चलिए पिताजी हम भी दोनों मिल के ढूंढेंगे। जहाँ से छोड़े थे उस लड़का को, वहीं पर लड़का बैठल था और सोच रहा था किधर जाएं, कौन सहारा मिलेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अनजान देश में चल आए हैं, अनजान जगह में चल आए हैं, ऐसे करके अनजान राज में आए हैं, अनजान कौन मेरा पूछेगा, ऐसे ही सोच रहे थे। बाप बेटी दोनों पहुँचे और उनको हाथ पकड़ के घर लाए। जब घर लाए तो रात का भोजन बना, तो रात का भोजन बना तो लड़की बनाई खीर, सब्जी, रोटी, और जो उनके घर नौकर था, नौकर के दिया खाना भिजवाए, नौकर के दिया खाना भिजवाए। नौकर के बोले कि जिसको खाना देने जा रहे हो उसको बोलना कि साल का 12 महीने होते हैं, पूर्णिमा का चांद है, सागर लबालब है, ऐसा बोलना। दासी कहती है, हम समझे नहीं। बोले जाओ ये बात तू जाके बोल देना, उसको बाद उसके पास से चल आना, और जो वो बोलेगा वो हमको भी आके बोलना। बोले ठीक है, अच्छा की बात है। लड़का खाने को लिए बैठा तो ये जो दासी थी वो क्या की कि ले जाने से पहले, उसको देने से पहले कटोरी में से आधा कटोरी खीर गब गब खा गई, 1 ठो रोटी खा ली, और उसका जग में से भी आधा दूध पी गई, आधा छोड़ दी। ले जा के दी और बोली कि साल का 12 महीने है बाबू,
पूर्णिमा का चांद है, सागर लबालब है, खाना खा लीजिए। वो लड़का रोटी गिना और बोला कि जाके बोल दीजिए साल का 11 महीने है, चांद अधूरी है, सागर लबालब नहीं है, सागर सूखा हुआ है। तो ठीक है। ये जो दासी थी जाके बोली, रानी साहब चांद अधूरी है, चांद आधा है, 11 महीना का साल है, 11 महीना है, और सागर लबालब नहीं है, सागर सूखा है। ये दासी से पूछ बैठा। ले जाते खाना खा गए हो चुरा के ना, खीर भी खा गए आधा कटोरी, दूध भी पी लिया आधा, और रोटी भी एक ठो खा गया। तो ये बोले, लड़की बोलती है, ये बोले नौकर, आप कैसे जान गए कि हम दूध पी गए हैं, खीर खा गए हैं और रोटी भी खा गए हैं? ये बोली लड़की। वो लड़का जवाब दिया, हम भर कटोरी उसको खीर दिए थे और रोटी 12 दिए थे और जग में पूरा भर के जग दिए थे, तो सागर लबालब था, उसको पास आधा कैसे पहुंचा, एक रोटी कम कैसे पहुंचा? ये जो लड़की थी, ये लड़का था, दासी लड़की से माफ़ी मांगा और बोला आपसे ऐसा नहीं होगा, गलती हो गया। सुबह हुआ तो लड़का अपना मन में ख्याल ला रहा है कि अरे हम क्यों ना उससे पूछ ले, इस लड़की से, कि मुझे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में आप सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं पूछ के। बोले कि एक राजा थे, एक प्रॉब्लम है मेरा, आप सोल्व कर दीजिएगा। ये लड़की बोली हाँ हम सोल्व कर देंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। लड़की बोली, एक मछली था राजा के घर में, बेचने वाली मछुआरिन गई थी, और मछुआरिन गई थी राजा के घर में, और मछुआरी रानी के देख के हंसने लगी। मछली, उसका हंसने का रहस्य हमको जानना है। ये लड़की कहती है, आपसे जवाब नहीं मिलेगा, हमको खुद जाना पड़ेगा, आपसे जवाब राजा को नहीं मिलेगा, चलिए राजा के घर हम चलते हैं। राजा के घर ही लड़की गई और लड़का भी गया। तो पहले अपना घर गया तो देख रहा है कि इसके पिता तो एकदम मरने जीने के लिए हो रहे थे, पूरा लेटे हुए थे बिस्तर पर, एकदम खटपरुआ की तरह बीमार पड़ गए हुए थे बेचारा। उसके पिता पर नज़र पड़ा, पिता देखे तो बोले कि बेटा हम तुम्हें बोले थे राज को छोड़ दो, हमें तो फांसी पड़ेगा, मेरा सर 2 खंड हो जाएगा, लेकिन तू ऐसा क्यों, तू मत इस राजा के हाथों से मरो, बेटा ऐसा मत करो। ये बोलते हैं लड़का, पिताजी आप नहीं जानते हैं, मेरे पास हंसी का रहस्य मिल गया जवाब, आप निश्चित रहिए, मेरे पास है जवाब, चलिए राजा के पास। अपने पिता को हाथ पकड़ लिया और राजा के पास ले गया। राजा बोले आप मछली का रहस्य जान गए हैं? बोले हाँ। ये लड़की बोली, राजा साहब मछली का रहस्य ये है कि आपका घर में एक है नर, लेकिन मादा बन के रह रही है, वो मादा बन के रह रहा है, यही जवाब है। मछली हंस गया रानी के देख के कि रानी के पता नहीं है, और इस घर में उनके बीच उनके पास एक मादा बन के रह रहा है नर, यही से मछली हंस गया। यदि मछली से पूछते तो मछली बताता, लेकिन मछली से तो पूछे नहीं, तो रहस्य उनको कैसे पता होगा? ये इसका उत्तर हुआ। राजा साहब कहते हैं कि नहीं, मेरे घर जो जितना नौकरानी है सब मादा है, ये हम कैसे जानेंगे कि वो नर है? लड़की बोली, राजा साहब एक चौड़ा सा गड्ढा खताइए, ज़्यादा गड्ढा नहीं लेकिन चौड़ाई उसको कर दीजिए, दूर तक खुदवाइए, गड्ढा नहीं खुदवाइए, और उसमें सब दासी को टपवाइए। कौन दासी तैयार होता है पहले? बोले ठीक है। दासी को जाके बोले अपने सब दासी को कि आज हम एगो गड्ढा खुदवाएंगे, और वो जो गड्ढा तड़प जाएगा उसको हम इनाम देंगे। सब दासी देखने गए गड्ढा को, राजा गड्ढा खुदवाए तो सब दासी तैयार थी कि हम टप जाएंगे राजा साहब, हम टप जाएंगे राजा साहब। ये राजा जो थे वो गड्ढा खुदवाए, और जब दासी वहाँ गई देखने तो उसका देख के तो दिमाग फेल कर गया कि अरे इतना बड़ा गड्ढा हम कैसे
तड़प जाएंगे। लेकिन उसमें से जो एक दासी था, जो वो नर था, मादा बन के रह रहा था, वो क्या किया कि आओ नहीं ताव देखा और छलांग लगा के तड़प गया। छलांग लगा के तड़प गया। ये लड़की इशारा किया राजा की ओर, राजा साहब वही नर है, बाकी सब मादा है। राजा साहब बोले कैसे? तो उनको चेक किया जाए, वही हैं। इतना दासी थी, सब औरत है, कोई नहीं मेरे जैसा है सब, कोई नहीं इस गधा को तड़पने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उसके पास कैसे हिम्मत हो गया और कैसे टप गया, आप देख रहे हैं। ये बात सुनकर राजा उसको पकड़ के जब चेक किए तो देख रहे हैं कि सचमुच में नर है, नर है, ये मादा नहीं है। ये लड़की कहती है राजा साहब आप नहीं जानते हैं, आपके घर से सबसे पीछे ही जाता है और आपके घर से सामान चोरी करके ही ले जाता है और सब बदनाम हो जाता है, सबको दंड देते हैं। राजा साहब बोले ऐसा? तो हाँ, बड़े बड़े सामान जो आपके घर से चोरी हो जाता है, चोर कोई और नहीं है, आपके घर में दासी बन के रह रहा है, जो नर है वही है। ये जो लड़की थी वो सच बताई। राजा झट से उसको अपने नौकरों से, गेटमैन से जो बोले कि जाओ उसे पकड़ लो और पकड़ के और उसको कारागार में डाल दो और पूरी उम्र कैद की सजा उसको दे दो। और सब दासी को बधाई दिए कि तू लोग भी नहीं पहचान पाई, लेकिन गलत है और तुम्हारे बीच में वो रहता था और हमसे गलती हो गया कि सब पे इल्जाम लगा देते, मेरा धन चोरी जाता था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। सबसे माफ़ी मांगे राजा और उसको कारागार में डलवा दिए। अब रही लड़का और लड़की के, तो अपने मंत्री से बोले राजा साहब कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मंत्री बोले क्या कहना चाहते हैं? तो आपसे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये जो लड़की है, इस लड़की से इस लड़का को, अपना बेटा को शादी कर दीजिए, दोनों के मंजूर है? ये लड़की बोली हम तो इस बारे में नहीं जान सकते हैं, मेरे माता पिता भी हैं, मेरे माता पिता के साथ पास आप जाइए। ये लड़की के माता पिता के घर गए राजा और मंत्री दोनों, और जाके इसके माता पिता से रिश्ता मांगे। बोले कि देखिए आपके बेटी के लिए हम रिश्ता मांगने आए हैं, ये अपना लड़का के लिए आपका क्या इरादा है? ये लड़का के तो इसके माता पिता सब कोई देखे थे। बोले कि कोई बात नहीं, कर देंगे शादी। और राजा साहब जो भी खर्चा हुआ सारा खर्चा राजा साहब उठाए। लड़की भी जो थी, लड़की भी शंकर भगवान के पुजारी थी और लड़का भी शंकर भगवान के पुजारी था। तो पुजारी दोनों मिल गया, रास गान दोनों के बैठ गया और विवाहित जीवन दोनों बिताने लगा। राजा अपना जैसा इनाम में घर बना के और दोनों के गिफ्ट कर दिए, दान दे दिए। और दोनों लड़का लड़की खुश हो गया कि इनका आंसर देने पर हमको एक सुंदर सा राजा घर बना के दे दिए है, इससे बड़ा क्या खुशी हो सकता है। और लड़का लड़की दोनों खुश थे, उसके परिवार भी सारा कोई खुश थे और मिलजुल कर रहने लगे सब परिवार। इसलिए किसी पे विश्वास पूरा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही, क्योंकि वो नर था, मादा बन के राजा के घर रह रहा था। कितना गलत था, धन के लालच में, चोरी करने के लालच में। गुरु भाई बहन, जो जैसा करनी करता है वैसा उसको मिलता है, जो पाप करता है उसे पाप मिलता है, पुण्य करता है उसके लिए पुण्य मिलता है।